हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ आपकी ग्रैंड मास्टर हीलर टैरो रीडर रश्मि वर्मा और आप सभी के लिए कमिंग डेज का वीकली हॉरोस्कोप है। इस वीडियो में आपकी टैरो प्रेडिक्शंस एंड टैरो रीडिंग्स हैं। ये रीडिंग्स आप अपने नेम के थ्रू देख सकते हैं, अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और सभी के लिए रीडिंग अगर रेजोनेट ना करती है तो आप अपने मून साइन, सन साइन, असेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि इस वर्ल्ड में एक नाम की कई एनर्जीज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। मेरे हिसाब से हर चीज़ में एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस टाइम के हिसाब से आप लोगों की रीडिंग्स आई हैं, देखते हैं आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन कैसी रहेगी इस वीक। आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, राइडर वेट से एंड टी लीफ से जो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए ब्रूम, ब्रोकन विशबोन एंड लेनॉर्मन से है whip एंड सेकेंड इज वन हार्ट। तो चलिए जी, मैं आपको इनके प्रेडिक्शंस बता देती हूँ कि आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन इस वीक कैसे रहने वाली है। जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, हार्ट कार्ड बताता है द स्कोप ऑफ द रोमांस। आप इस वीक अपने रोमांस में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे और फिनेंशियली आप अपने पार्टनर से बात करते हुए दिख रहे हैं एमिकेबली। लव की बात जहाँ तक आती है तो आप लोगों की जो लाइफ में अगर टेंशन्स हैं, आप टेंशन को साइड में रख के अपने फोकस को शिफ्ट करें पॉजिटिवली। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को देखें कि कहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया हुआ और कब तक आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक। एंड फॉरगिवनेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्लैरिटी भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। फिनेंशियली अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे whip का कार्ड नज़र आ रहा है। किसी को अगर आपने अपना अमाउंट, खुद का ही पर्सनल अमाउंट दिया हुआ है और आप खुद डेप्थ में हैं इस वीक, तो आप अपनी कोलाइट लाइक एक सोच का आपस में टकराना, दोनों की जो कन्वर्जेशन होगी वो इस वीक अपोजिशन में बदल सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप अब कुछ ज़्यादा ही डीप फीलिंग्स में होंगे। उस चीज़ को आप गिल्ट लेते हुए चलते हुए दिख रहे हैं और अगर आपने कहीं पर भी किसी भी, या तो आपको कहूँ कि एक स्कॉल्डिंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं एंड ब्रूम, यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को फाइनेंशियली क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास जो प्रीवियस पास्ट में जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अभी ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये बताता है द हेरोफेंट, ऑन पेपर आपने कुछ भी डीड या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था वो इस वीक क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ब्रोकन विशबोन का कार्ड ये बताता है कि जो भी चीज़ें अभी ब्रेक हुई थी, जो भी चीज़ों को आपने गैप दिया हुआ था, एक स्पेस देना चाह रहे थे और अब अपने उस स्पेस में टाइम निकालने के बाद आपने थोड़ा-सा खुद को ही एक अकेलापन महसूस खुद से ही किया है और उन सब चीज़ों को खुद को ही टाइम देते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और फाइनेंशियली आपको कुछ प्रपोज़ल मिलने वाला है, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन में आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो अभी तक आपने नहीं उन सब चीज़ों को फेस किया हुआ था, वो अभी आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड क्लियरली यहाँ पे फाइनेंसेस से आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर्स यहाँ पर क्लियर हैं कि यहाँ पर इमोशंस अभी तक देखते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन whip यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्वर्जेशन में आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ब्रूम का कार्ड देख सकते हैं। क्लियरली ये बता रहा है कि चीज़ों को आप क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिनेंसेस के रूप में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक चीज़ से आप वापस होते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्लियरली ये बताता है कि फिनेंसेस में इस वीक आपका बहुत क्लियर एक माइंड की क्लैरिटी आपकी रहेगी और उन सब चीज़ों में आप ज़्यादा ना उलझें। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और किस तरीके से आपने खुद को ही बहुत बॉन्ड कर लिया था, खुद को ही इतना ज़्यादा बॉन्ड करके बैठे थे, तो वो रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक। सो थैंक यू सो मच एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा न्यू क्वेश्चन होगा आप लोगों के साथ। शुक्रिया।